क्या आप भी हेल्थ, स्ट्रेस और लाइफ की प्रॉब्लम को लेकर हमेशा टेंशन में रहते हो? कभी ऐसा फील होता है कि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि उससे बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हर किसी के लाइफ में ऐसा मोमेंट्स आते हैं जब बॉडी और माइंड दोनों थक जाते हैं। इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अपना एटीट्यूड और सोच, पॉजिटिव इमोशन, होप और अपने ऊपर ट्रस्ट रखना। ये सब एक पावरफुल हीलिंग प्रोसेस क्रिएट करता है। जब हम अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि वो फियर और होपलेसनेस से ऊपर उठे, तभी लाइफ की चैलेंजेस से फाइट करना इजी हो जाता है। इस जर्नी में हम सिखाते हैं कि इलनेस हो या स्ट्रेस, सॉल्यूशन सिर्फ मेडिसिन और एक्सटर्नल हेल्प से नहीं, बल्कि एक बैलेंस माइंड, होपफुल हार्ट और अपने एक्शंस भी उतना ही जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन हीलिंग। हर इंसान जब बीमार होता है या किसी प्रॉब्लम से फाइट कर रहा होता है तो उस वक्त उसे पहला रिएक्शन होता है, डॉक्टर मुझे ठीक करेगा, मेडिसिन ही सॉल्यूशन है, या बस टाइम लग रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस चैप्टर का मैसेज क्लियर है। हीलिंग के लिए सबसे पहला स्टेप पेशेंट का खुद का एक्टिव रोल होना जरूरी होता है। डिजीज सिर्फ फिजिकल बॉडी की प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि माइंड और एटीट्यूड का भी बड़ा रोल होता है। अगर पेशेंट अपना कंट्रोल खुद ले, अपने ट्रीटमेंट को समझे और अपनी थिंकिंग पॉजिटिव बनाए, तो वो अपने रिकवरी प्रोसेस को स्पीड अप कर सकता है। जब इंसान हेल्पलेस फील करता है तो उसकी बॉडी भी वीक हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से एक सेंस ऑफ कंट्रोल आता है जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। एक्टिव पेशेंट बनने से डॉक्टर के साथ कम्युनिकेशन बेटर होता है और ट्रीटमेंट भी इफेक्टिव होता है। एक एग्जाम्पल सोचो कि पेशेंट एक ही प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। एक पेशेंट बस दवाई खाता है और होपलेस फील करता है। दूसरा पेशेंट अपने लाइफस्टाइल चेंज करता है, पॉजिटिव रखता है और अपने डॉक्टर से एक्टिवली बात करता है। दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, लेकिन सेकंड पेशेंट की रिकवरी फर्स्ट होती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने रोल प्ले किया। इसके लिए आपको सबसे पहले डॉक्टर से क्वेश्चंस पूछो। अपने इलनेस के बारे में नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है। डेली रूटीन में हेल्थ फोकस्ड छोटी हैबिट्स ऐड करो। अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। फियर और होपलेसनेस को दूर रखो। हीलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करो। लाइट, फ्रेश एयर, पॉजिटिव लोग, हेल्दी फूड। सिर्फ दवाई खाकर सोफा पर बैठ जाना और वेट करना, ये सब छोड़ो। अपने हेल्थ डिसीजंस को 100% किसी के हाथ में मत दो। अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट से बाहर निकालो। ऑथर का कहना है, द पेशेंट इज नॉट जस्ट ए बॉडी फुल ऑफ सिम्टम्स, ही इज ए ह्यूमन बीइंग हु कैन इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ हिज इलनेस। यानी पेशेंट की थिंकिंग और उसका एक्शन इलनेस के रिजल्ट को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। इलनेस एक फाइट है जिसमें डॉक्टर और मेडिसिन के साथ साथ पेशेंट का अपना रोल सबसे बड़ा वेपन होता है। जब हम अपने कंट्रोल को खुद लेते हैं तो हीलिंग की जर्नी फास्टर, पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग बन जाते हैं। चैप्टर 2, हीलिंग पावर ऑफ लाफ्टर एंड पॉजिटिव इमोशंस। स्ट्रेस और टेंशन बॉडी के लिए एक साइलेंट पॉइजन की तरह काम करता है। जब इंसान कंस्टेंटली नेगेटिव इमोशंस जैसे वरी, फियर या गिल्ट फील करता है तो उसका इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है। लेकिन इसी का ऑपोजिट भी ट्रू है। जैसे हंसी, जॉय और पॉजिटिव इमोशंस बॉडी के लिए एक नेचुरल मेडिसिन का काम करता है। लाफ्टर सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, ये एक थेरेपी है जो बॉडी के केमिकल सिस्टम को बैलेंस करती है। इस चैप्टर का मेन थॉट यही है कि हंसी और पॉजिटिविटी को कॉन्शियसली अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। जब हम हंसते हैं, बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है। ये एक नेचुरल पेन किलर है जो दर्द और स्ट्रेस को कम करता है। पॉजिटिव इमोशंस ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और हार्ट को रिलैक्स करता है। लाफ्टर से मसल्स रिलैक्सेशन होता है और टेंशन कम होती है। होपफुल और जॉयफुल लोग इलनेस को ज्यादा इफेक्टिवली फाइट कर लेते हैं। एक सिंपल बात याद रखो, नेगेटिव इमोशंस बॉडी को तोड़ते हैं और पॉजिटिव इमोशंस बॉडी को जोड़ते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ चीजें फॉलो करना होगा। जैसे रोजाना कुछ ऐसा करो जो तुम्हें जेन्युइनली हंसाए। कॉमेडी मूवी, फनी क्लिप्स या अपने दोस्त के साथ गप्पे मारो। अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करो और एंजॉय करो। अपने आसपास पॉजिटिव लोग और सपोर्टिव एनवायरनमेंट चूज करो। हर सिचुएशन को एक्स्ट्रा सीरियसली मत लो। नेगेटिव और कंप्लेन करने वाले लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो। अपने दिमाग को सिर्फ वरीज या फ्यूचर फियर से फील मत करो। बहुत लोग सीरियस इलनेस में सिर्फ मेडिसिन पर फोकस करते हैं, लेकिन अपनी इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं। रिजल्ट्स वो स्ट्रेस और होपलेसनेस के चक्कर में और वीक हो जाते हैं। जो पेशेंट अपने हीलिंग जर्नी में
लाफ्टर और जॉयफुल एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं उनका पेन कम होता है, एनर्जी लेवल बेटर होता है और रिकवरी स्पीड फास्ट हो जाती है। ऑथर इस चैप्टर में कहते हैं लाफ्टर इज ए फॉर्म ऑफ इंटरनल एक्सरसाइज, इट क्रिएट्स क्लाइमेट वेयर द बॉडी कैन हील इटसेल्फ। यानी हंसी एक ऐसी एक्सरसाइज है जो अंदर से हीलिंग के लिए स्पेस बनाती है। लाफ्टर और पॉजिटिव इमोशंस किसी भी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से कम नहीं होते। ये बॉडी को रिलैक्स करता है, पेन को रिड्यूस करता है और हीलिंग प्रोसेस को नेचुरल स्पीड देता है। अगर तुम अपनी लाइफ में हंसी और जॉय को कॉन्शियसली ऐड करोगे तो तुम्हारी इम्यूनिटी, एनर्जी और रिकवरी दोनों मल्टीपल टाइम्स बेटर हो जाएगी। चैप्टर 3, स्ट्रेस एंड इलनेस कनेक्शन। स्ट्रेस एक इनविजिबल एनिमी है, बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर से बॉडी और माइंड को धीरे धीरे तोड़ता है। इस चैप्टर का मेन थॉट यही है, स्ट्रेस और इलनेस एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो इंसान कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहता है उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और बॉडी अपने हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट ही नहीं कर पाता। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा इलनेस। स्ट्रेस की वजह से बॉडी एक्स्ट्रा फाइट और फाइट मोड में चली जाती है और अगर ये मोड ज्यादा टाइम तक एक्टिव रहे तो सेल्स डैमेज होने लगता है। हाई स्ट्रेस ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्किन प्रॉब्लम और हार्ट डिसीजेस का मेन फैक्टर बन जाता है। स्ट्रेस माइंड को भी डिस्टर्ब करता है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और होपलेसनेस को ग्रो करता है। अगर स्ट्रेस को मैनेजेबल करना सीख लिया तो हाफ इलनेस ऑलरेडी कंट्रोल हो जाएगा। अगर एक लाइन में कहूँ तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना एक थेरेपी है। रोजाना डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, जैसे सिर्फ 10 मिनट भी इनफ है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तुरंत ब्रेक लो और अपना फोकस चेंज करो। हेल्दी फूड और प्रॉपर नींद को प्रायोरिटी दो, ये स्ट्रेस लेवल को नेचुरली कम करता है। अपने प्रॉब्लम्स को लिखो, लिखने से माइंड हल्का होता है। हर बात को ओवरथिंक मत करो। स्ट्रेसफुल लोगों के साथ अननेसेसरी टाइम स्पेंड मत करो। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये वाली सोच डेवलप मत करो। अपने बॉडी के सिग्नल्स जैसे फैटिग, हेडेक को इग्नोर करना। बहुत लोग अपने काम की स्ट्रेस घर तक ले आते हैं। धीरे धीरे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, नींद डिस्टर्ब होती है और इम्यूनिटी वीक हो जाता है। कुछ पेशेंट्स अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सिंपल एक्टिविटीज अडॉप्ट करते हैं, जैसे डेली वर्क, मेडिटेशन, हॉबीज जैसे पेंटिंग्स, म्यूजिक्स, और रिजल्ट्स उनका दर्द, इलनेस दोनों मैनेजेबल हो जाते हैं। बुक ये हाईलाइट करती है कि स्ट्रेस कोई छोटी सी बात नहीं, अगर उससे कंट्रोल ना किया जाए तो वो इलनेस को डेंजरस बना सकता है। डिस्ट्रक्टिव इमोशंस आर एज हार्मफुल बैक्टीरिया, यानी फियर, एंगर और स्ट्रेस उतना ही नुकसान करते हैं जितना एक डेंजरस वायरस या बैक्टीरिया कर सकता है। स्ट्रेस को इग्नोर करना अपने दुश्मन को फ्री एंट्री देने जैसा है। जब तक स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करते, इलनेस को कंट्रोल करना मुश्किल है। अपने इमोशंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल को डेवलप करना एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन के बराबर है। चैप्टर 4, डॉक्टर पेशेंट पार्टनरशिप। जब हम बीमार होते हैं अक्सर सोच लेते हैं कि डॉक्टर ही सब कुछ डिसाइड करेगा और हम बस पेशेंट बन के सुनेंगे। लेकिन इस चैप्टर का मैसेज ये है कि ट्रीटमेंट एक पार्टनरशिप है। डॉक्टर और पेशेंट दोनों को इक्वल रोल प्ले करना चाहिए। डॉक्टर का नॉलेज और पेशेंट का सेल्फ अवेयरनेस मिलकर ही बेस्ट हीलिंग पॉसिबल होती है। अगर पेशेंट्स अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और डॉक्टर के साथ ऑनेस्टली कम्युनिकेशन करें तो ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस डबल हो जाती है। पेशेंट्स अपने सिम्टम्स और फीलिंग्स को डॉक्टर से बेटर समझता है। अगर डॉक्टर को कंप्लीट और क्लियर इन्फॉर्मेशन मिले तो वो बेटर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर सकता है। पार्टनरशिप होने पर पेशेंट ब्लाइंडली डिपेंडेंट नहीं रहता, बल्कि अपने एक एक्टिव रोल प्ले करता है। ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होने से पेशेंट को मोटिवेशन मिलता है और रिकवरी फास्ट होती है। सोचो, एक तरफ एक पेशेंट जो डॉक्टर के क्वेश्चंस का हाफ आंसर देता है और कुछ छुपा लेता है, और दूसरी तरफ एक पेशेंट जो अपने सारे डाउट्स क्लियर करता है। रिजल्ट्स ऑब्वियस है, दूसरे पेशेंट का ट्रीटमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने सारे सिम्टम्स, चेंजेस और डाउट्स ओपनली डॉक्टर से शेयर करना होगा। अपॉइंटमेंट से पहले अपने क्वेश्चंस लिख लो ताकि कुछ भूलो नहीं। अपनी रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शंस और नोट्स के एक फाइल में मेंटेन करो। डॉक्टर की एडवाइस को सीरियसली फॉलो करो और अपने प्रोग्रेस का फीडबैक दो। बस ये कुछ चीजें मत करो जैसे डॉक्टर ने कहा है तो बस वही सही है, सोच के बिना समझे ब्लाइंडली फॉलो करना। अपने डिस्कम्फर्ट या साइड इफेक्ट्स को छुपाना। अपने ट्रीटमेंट के बारे में
इग्नोरेंस दिखाना। बहुत सारे पेशेंट अपना हाफ ट्रूथ शेयर करते हैं, जैसे मेडिसिन मिस करना या कुछ ज़्यादा सिम्टम्स छुपाना। रिजल्ट्स, डॉक्टर गलत एजम्पशन पर ट्रीटमेंट डिसाइड करता है। कुछ पेशेंट हर स्मॉल चेंजेस को डॉक्टर के साथ ओपनली डिस्कस करता है और अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। रिजल्ट्स, उनका ट्रीटमेंट स्मूथ और फास्ट होता है। बुक ये बताती है कि जब पेशेंट अपने एक्टिव रोल प्ले करता है, डॉक्टर भी उनकी रेस्पेक्ट करता है और उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होता है। ऑथर का कहना है, द डॉक्टर इज नॉट ए मैजिशियन, ही नीड्स द पेशेंट कोऑपरेशन एज मच द पेशेंट नीड्स हिज गाइडेंस। यानी डॉक्टर और पेशेंट दोनों को एक टीम की तरह काम करना चाहिए, तभी हीलिंग कंप्लीट हो सकता है। डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट से पहले अपने डाउट्स लिखो, ट्रीटमेंट, साइड इफेक्ट्स, रिकवरी टाइम, सब। ऑनेस्ट रहो, डॉक्टर और पेशेंट एक ही टीम के दो प्लेयर होते हैं। अगर एक प्लेयर अपना रोल प्रॉपरली प्ले ना करे तो ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट हो जाता है। पार्टनरशिप और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से हीलिंग फास्ट और इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल बन जाती है। चैप्टर 5, द बॉडीज नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म। ह्यूमन बॉडी एक अमेजिंग सेल्फ रिपेयरिंग मशीन है। अगर हम उसे राइट एनवायरनमेंट और सपोर्ट दें तो वो खुद अपने आप को हील कर सकता है। इस चैप्टर का मैसेज ये है कि बॉडी के पास ऑलरेडी एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम होता है, हमें बस उसे डिस्टर्ब नहीं करना और प्रॉपर सपोर्ट देना है। सोचो, जब हमें चोट लगता है तो कुछ दिनों में हम खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। ये एक प्रूफ है कि बॉडी के अंदर एक सेल्फ रिपेयर प्रोग्राम होता है। लेकिन जब हम पुअर डाइट, नींद की कमी, स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशन से अपनी बॉडी को ओवरलोड कर देते हैं, तभी ये नेचुरल सिस्टम वीक हो जाते हैं। बॉडी की हीलिंग मैकेनिज्म हमेशा एक्टिव रहते हैं। चोटें ठीक होना, इम्यून सिस्टम वायरस से फाइट करता है, सेल्स डेली रिन्यू होता है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें तो ये सिस्टम सुपर फास्ट और इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट कर देते हैं, जैसे जंक फूड, स्ट्रेस, रेस्ट की कमी, तो बॉडी अपनी हीलिंग मोड में प्रॉपरली काम नहीं कर पाती। नेचुरल हीलिंग को सपोर्ट करना मतलब अपनी हेल्थ के रूट को स्ट्रॉन्ग बनाना। एक लाइन में अगर कहूँ तो मेडिसिन सपोर्ट करती है, लेकिन असली हीलिंग बॉडी करती है। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेडिसिन उन्हें क्योर करती है, लेकिन असल में बॉडी ही अपना काम करती है। मेडिसिन सिर्फ उस प्रोसेस को सपोर्ट करती है। एक पेशेंट जो अपनी बॉडी को रेस्ट और प्रॉपर डाइट और पॉजिटिव इमोशंस देता है, उसकी हीलिंग स्पीड नेचुरली बेटर होता है। जब बॉडी को ओवरलोड किया जाता है, जैसे जंक फूड, नींद की कमी, कॉन्शियस स्ट्रेस, तो छोटी सी इलनेस भी क्रोनिक बन जाती है। ऑथर का कहना है, द बॉडी हील्स इटसेल्फ प्रोवाइडेड वी अलाउ इट टू डू सो। यानी बॉडी अपनी हीलिंग करने में कैपेबल है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उससे डिस्टर्ब ना करें और राइट कंडीशंस दें। तुम्हारी बॉडी तुम्हारी सबसे बड़ी डॉक्टर है। अगर तुम उससे राइट फ्यूल मतलब फूड, रेस्ट और पॉजिटिव एनवायरनमेंट दोगे तो वो खुद तुम्हारी हीलिंग को हैंडल कर लेंगी। नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म को सपोर्ट करना ही लॉन्ग टर्म हेल्थ का असली सीक्रेट है। चैप्टर 6, होप एंड बिलीफ इन रिकवरी। इलनेस या लाइफ की प्रॉब्लम के टाइम पर सबसे बड़ा चैलेंजेस यही होता है, होपलेसनेस। जब इंसान अपनी सिचुएशंस को परमानेंट मान लेता है तो उसकी हीलिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया यही है, होप और बिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से कम पावरफुल नहीं होते हैं। होप एक एनर्जी है जो माइंड और बॉडी को दोनों को एक्टिव करता है। जब इंसान बिलीव करता है कि वो बेटर हो सकता है, उसका इम्यून सिस्टम और हीलिंग मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है। होप और बिलीफ के बिना पेशेंट अपनी इलनेस से फाइट करने की स्ट्रेंथ खो देते हैं। पॉजिटिव सोच से ब्रेन ऐसा केमिकल रिलीज करता है जो हीलिंग को सपोर्ट करता है। सोच यानी बिलीफ एक डायरेक्शन देता है, जिस तरफ सोच जाती है उसी तरफ बॉडी भी काम करती है। जो लोग होपफुल होते हैं उनका पेन टॉलरेंस ज्यादा होता है और वो ज्यादा फास्ट रिकवर करते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी हीलिंग को इमेजिन करो। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल होती है। अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन दो, जैसे मैं स्ट्रांग हूँ, मैं रिकवर कर सकता हूँ। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो तुम्हें मोटिवेट करे। अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। कई पेशेंट एक इलनेस फेस करता है, लेकिन जो अपने दिमाग में होप और बिलीफ रखता है उनकी रिकवरी बेटर होता है। जो लोग होपलेस हो जाते हैं कि उनकी मेडिसिन भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाती क्योंकि उनका माइंड बॉडी के हीलिंग सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं। होप और स्ट्रॉन्ग बिलीफ एक ऐसी इनविजिबल फोर्स है जो इलनेस को मैनेजेबल बनाती है। ऑथर का कहना है, होप इज द फिजिशियन ऑफ ईच मिसेरी। यानी
हर दुख, हर इलनेस का असली डॉक्टर होप है। होप और बिलीफ एक इनविजिबल मेडिसिन है। अगर तुम अपने दिमाग को कन्विंस कर पाओ कि तुम बेटर हो सकते हो, तुम्हारी बॉडी उसी डायरेक्शन में काम करेगी। हीलिंग सिर्फ एक मेडिसिन से नहीं होती, फेथ और होप उस जर्नी का सबसे बड़ा पावरफुल पार्ट होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने राय दें। आप क्या फील कर रहे हो, आपके साथ लाइफ में क्या चल रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो पे एक नई बुक, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।